आए हाय आए हाय। अबे क्या यार, अब क्या कर दिए? अब तुम्हें पहले क्यों आया? नहीं, थोड़ा काम बाकी है मेरा। शुरुआत कर। चलिए आज जो है हम एक न्यू गेस्ट से शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत करने के बाद इसने हमें ज्वाइन किया है और जो है आ नहीं रहा था ये, इसको ये बोल रहा नहीं क्योंकि ज़बान बहुत फिसलती है इसकी। ये ये बात करता है कि आप जो है दम बहुत रह जाना है आपने। ये हमारा ये बच क्यों रहा है आपको पता नहीं है, थोड़ा करीब आके बोलो। ये अपनी दादी की तरह है। तो ये कह रहे हैं, नहीं इसकी जबान फिसल जानी, ये बोलने कुछ को बोल कुछ देगा। तो अब करना ये है कि हम शुरुआत पकड़ते हैं। ये बोलेगा कि स्पीकर्स 104 में कुछ आमदीद करवा इससे। चलो दे बोल 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 ना बोल। शर्मा है। बस उल्टी सीधी तो बात नहीं करियो, अच्छी अच्छी बात में शुरुआत करियो। और गरीब लोग हैं भाई। चल बोलने दे उसको, बोल। शुरुआत कर। नहीं बोलेगा ये बोल नहीं इधर उधर नहीं करो, कैमरा उसमें बहुत आवाज आ जाती है। तो ये बोला नहीं है इसने अभी। चल बीच में बोल देगा हमारे साथ। हाँ थोड़ा करीब आओ, क्योंकि जुबान बन नहीं होती। थोड़ा करीब आओ। तेरे को मेरे से यही शिकायत है। माइक हमारा बहुत छोटा सा है। वो सिर्फ माइक है, आपने गौर देना है इस बात में, आपने गौर देना है। सिर्फ माइक छोटा है और कुछ नहीं। कुछ का बड़ा भी हो जाता है कुछ ए, अरे माइक हम माइक के बारे में बात नहीं करें। हाँ माइक चेंज है तरीके का माइक होता है। तो करना ये है कि हाँ ये बिल्कुल लग रहा है। स्पीकर्स 104 में खुशामदीद है आपका। 2 मिनट यूं ही 2 मिनट नहीं बल्कि 3 मिनट यूं ही गुजर गए हैं सिर्फ इसमें हेर फेर में। तो जॉन जो है यहाँ पे हैरान हो रहा है किसी बात में। याद होगा ये वीडियो मैंने तुम्हें दिखाई थी और फिर हमने वही समझ के इस वीडियो को लाइक भी किया था। लेकिन मोहतरमा कोई और निकल गई है। नहीं यार बहुत जबरदस्त पीस है यार। तो मैंने कहा कि वो नहीं तो ये सही 100 टाइम्स छोड़ यार मुझे दे। पगलाओ मत ज्यादा। नहीं मैंने साइन कर लिया है। मैंने बहुत पहले ही ले लिया है इसको। तो क्या हो गया, इंसान से मुझे काम है। अब स्ट्रीट में हो या स्टेज में दोनों ही ऐसे शुरुआत लेते हैं। बात ये है कि कम लोगों की ठीक है और कोई बात नहीं होगी, खामोश हो जाओ। तो मेरी तरफ से दिल हम जो है अब रैंडम चीजों पे ये ट्रेंड के साथ चलता है। दिल को तोड़ने वाले। देखिए तो नहीं है नहीं करो ना। तो मैं बहुत बहुत देर तक खामोश हो जा रहा हूँ असल में। ये लोग इतनी हरकत में बरकत कि मैं चुप से देख लूँ क्या हो रहा है। तो अब देखिए कहानी ये कि शुरुआत लो ना यार, क्या करना था आज। कौन सा आज हम रैंडम चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। कहानियां आपके भाइयों को मिल नहीं रही है। भाई बोले आप कुछ बोल सकते हैं भाई के अलावा। बहुत आजाद भाई बोले। मुझे ज़हन में एक बात आई थी, अब मैं भूल गया हूँ। क्या कोई स्टोरी थी? सारी बातें मुझे वॉश में सोचती हैं। लॉन्ग टाइम मिल जाता। तो ये मुसलसल माइक में हाथ मार रहा है, देखिएगा आवाज़ आपको सही नहीं आएगी। तो ये है, अच्छा एक खातून है, कहानी हमने उनकी पढ़ी थी। खातून तो उनके हस्बैंड का जो नाम था वो क्या नाम था? बासिम नाम था। मुझे आज तक याद है, असल में उसका आइकॉनिक हस्बैंड था बासिम। तो वो तैयार हो रहे थे, लास्ट किस्त ये चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो उसका कज़न था बासिम जो है ना, और भी था
नहीं वो आई मीन कि वो रिश्ते में कजन भाई था। अब आगे पता चलेगा कजन भाई मैंने क्यों कहा है, नहीं, बिला वजह नहीं कहता। मसला ये था ना कि शादी हो गई थी, मसला ये था असल में, शादी हो गई थी। हाँ शादी से पहले करते तो मजा आता, तब दिखाते हैं ना मालो असबाब एक दूसरे को। तो मसला ये है कि शादी हो गई थी, अब नहीं करना है हमें, निकाह हो गया, अब बांध हो गए हैं सब एक दूसरे के। कहानी का नाम याद नहीं है मुझे, बिल्कुल याद नहीं। मुझे हीरो का नाम याद है बासिम, और उसके बाद वो ना तैयार हो रही थी, तो क्या हुआ था यार शादी थी उसी घर में, ये कहानी में ये टॉपिक था, मतलब ये लास्ट लास्ट था, एक हल्का सा होता है शादी शादी। थोड़ा सा माइक हटा है यार, मुझे लग रहा है कि मैं इसको ही देख रहा हूँ, मैं आंखें जो है ना दर्द हो जाएंगी, तुझे पता है। तो महंगा माइक खरीद लो फिर, क्योंकि आवाज नहीं आती है। ये तेरे को लग रहा है, कहाँ से बुरा लग रहा ये जो मेरा चुटकियों में आ रहा है। बस मैं अपने लिए इतना ही निकाल सकता हूँ, इतना नहीं है। है। बताओ बताओ फिर बताओ क्या होता है फिर। हाँ तो बात ये थी कि तैयारी चल रही थी शादी की, नीचे ये ऊपर बेगम साहिबा तैयार हो रही थी, तो बासिम ने कहा अपनी कजन बहन को कि क्या क्योंकि उसकी बीवी भी थी। हाँ वो बीवी हो गई, बात ऐसी बहन बोल दे रही हूँ, बहन बोल दे रहा हूँ मैं, बात ऐसी है। तो बात ये थी, उसने कहा कि तुम बाल खोल के जाओगी शादी में। वो पीछे मुड़ी, क्या आपने कभी मेरे बाल खुले देखे? नहीं, उसने कहा आपको दिखाए कभी मैंने बाल अपने? हाँ। तो बस हम बस वहीं थे, वहीं खड़े हो गए हम, मुझे तो नहीं पता क्या देखते थे क्या नहीं। मतलब दौराने वो ये साइमा जो है, ये मैं जिस तरह की इस्लाम के लिए बात नहीं, ये मजाक उन्होंने उड़ाया है खुद इस्लाम का। वो हिजाब पहन के रहती हैं, हिजाब लेके रहती होंगी, मतलब सब कुछ है लेकिन हिजाब बांध लगा हुआ हो। सर मैंने बहुत पिक्चर देखे हैं ऐसे। गालिबन मोहतरम या मोहतरमा जो भी इसके राइटर हैं या राइटर नहीं है, उन फैसल अली शायद नाम था मेरे ख्याल से। अच्छा मत, मुझे भी लग रहा है मत कुछ था। अली था, कुछ अली था मेल है, अभी पता नहीं होगा भाई को। देखो ये बीवी में बहुत खतरनाक बात बोलने लगा था अभी। बोल नहीं बोल, नहीं 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 बोल। तो देखिए बोल चुका मैंने काट भी दिया, गुस्से में बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे, तो ये हो गया। मैं जुर्म का एतराफ करके कुछ और है जो छुपा गया हूँ। दावत के लिए बोल रहा हूँ, ये जो कुछ कुछ है जो छुपाता है ना। देखा, ये एक टॉपिक हो गया। उसके बाद जो है एक हमारा टॉपिक आता है, क्या नाम है यार, पचे निकाला था अच्छा हमने। सुन यार, यार मुझे ये बात बता यार, तेरे को जो मैं कहानी का किस्सा बताया था कि मतलब ये वो सोच ही रहा है, और उस भी पहन के, मतलब अभी वो बोलूंगा पहन के, वो पहन के आओ, डैश पहन के आओ, तो नाम बता जल्दी बता, तेरे को याद है? ये खैर हाँ भाई या ताऊ तू बता। उसका नाम था चाहत, दिल की चाहत। चाहत दिल से चाहत की मुराद ये है हर तरह की चाहत पूरी हो सकती है, जब मौका हो तब भी पूरी नहीं हो, लेकिन मौका पहली बार जो मैं किया था तुमको याद तो होगा। ये वो साहब थे जो जिस जमाने में मुझे सही लगते थे, उनकी राइटिंग मुझे सही लगती। ये फाइक है, ये फाइक है बत्ती, जो तुम कहो या मैं। एक सेकंड में एक बात बता मुझे, पहली बार जो किया था क्या मकसद है? पहली बार किया क्या था? बाद में जब मैं पढ़ा नहीं, नहीं। बच्चा था उस वक्त मैं बहुत ही छोटा था, मुझे पता ही नहीं था साला। नहीं देखो रुको, और मैं खुद इमेजिनरी बनाया शुरू से एंड तक का हाँ दिमाग में, और जब मैं जाके दोबारा उस लड़की पढ़ना चाह उस रहा हूँ, लड़की को सब महसूस हो रहा था। हाँ देखिए चाहत दिल की चाहत है, बाय क्या था यार, कोई लड़ी थी, हाँ लेडी थी, पिंक कलर की उनकी बुक है। पिंक कलर की बुक है, हीरो का नाम मुरीब है, अगर आप लोगों को मिल जाए इस तरह से। और जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो वो उसका नाम फाइक है, लड़की का नाम भूल गया हूँ। हाँ नहीं याद है इतना। तो बात ये थी ना, थोड़ा सा कहानी का किस्सा बता दूं? हाँ किस्सा यही शुरुआत एंड यही है। तो बात ये ठहरी कि मुरीब की जो कहानी है, जिसमें फाइक का एक किरदार है जो कि उसका कजन है, क्या किस तरह का कजन था ये? फुफूजाद था शायद, है ना?
फुफूजा शायद था, चचा चचा जादव का शायद घर में ही रहता था। तो ये जो कजन है मुरीब के सिलसिले में एक लड़की थी, उससे इसकी थोड़ी अनबन रहती थी। वो इन साहब की आगे जाके ताल्लुकात उनके साथ अस्तवार होने वाले थे, मतलब बीवी बीवी बन जाती, सिंपल बोला जाए तो। था। अबे नहीं यार, मुरीब उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक हाँ वो दोस्त था। हाँ, वो तो दोस्त नहीं था, फकीरनी कहीं की। अबे नहीं यार, जिसका तू कह रहा है ना वो दोस्त था। नाम थी हाँ अहमद, हाँ अहमद हाँ नाम हाँ था। हाँ, उसका भी जिक्र करना है। तो ये बात क्या हुई? जिसका सुनवाई था, अहमद की बीवी थी, उसका वही तो उसी वजह से नाटी पहन के। अल्फाज देख इसके निकल रहे धीमे धीमे। हाँ तो फिर पता है क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हो रही थी, मतलब बारिश का मौसम आ गया, ठीक है। वो इंतजार कर रही है रोड में, वो थी वकील की चेली, मतलब बन रही थी। तुम फाइक का बता रहे हो? हाँ फाइक की वकालत में इसलिए उठाया गया था इसको। ये तो मुझे पता है, मुझे लगा तुम उसका बता रहे हो जिसके बाद एक जिक्र उठा। सा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अहमद। बताऊंगा अहमद अच्छा, का अहमद मुरीब का दोस्त था। कजन। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि फाइक मुरीब क्यों का बता कजन, रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि उसका मैं बताऊंगा। और इसके बारे में अभी बता रहा हूँ कि ये चचाजाद भाई है इसका। फाइक और वो अहमद दोनों को बताना चाह रहे हो तुम? हाँ मैं अभी लेकिन बता रहा हूँ। अहमद को तो बता दो अबे नहीं, इसका सुन, तो जिससे बाकी रह अच्छा, जाएगा ना अच्छा, फिर। अच्छा। बहुत तेज बारिश हो रही थी, है बड़ा रोमांटिक सीन, मैं बहुत अंदर तक चला गया, फिर वापस आना पड़ा मुझे। बारिश हो रही थी तो यही बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ये घर नहीं पहुंची थी। तो फिर ये तो फिर लिख- परेशान थे सब, तो ग्रे गाड़ी जो थी, देख साला याद कितना है मुझे। अरे खुद को समझते थे ना यार। हाँ तो फिर नहीं फिर मैं कैंसिल कर दिया, क्योंकि था कुछ भी नहीं। उसके बाद मुन्ना आशिक है। हाँ मुन्ना आशिक। मुन्ने मियाँ। तो बात ये ठहरी कि आप कह रहे हो कितना घुमा रहा है, नहीं नहीं, वो असल में ऐसे वो है ना कि मैं, आप लोगों से कुछ पढ़े हुए होंगे लोग, हो सकता है पसंद करते हो, अब हमारे को थोड़ा सा लगता नहीं है, बड़े हो गए यार अब इतना हल्के फुल्के में नहीं चलता है। तो बात ये हुई कि वो उसको लेकर वो निकला कि मैं देखता हूँ, सब थे घर में, लेकिन ये चिढ़ने के बावजूद भी ये निकला। उसके बाद देखा तो रोड में एक जगह खड़ी हुई थी, क्योंकि उसको गाड़ी नहीं मिल रही थी। वो इन लोगों के यार उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट हाउस की तरफ रहती थी, गेस्ट हाउस में रहती थी, क्योंकि ये थी बड़ी गरीब सी। कोई मामला दरपेश आ गया था जिसकी वजह से मुरीब साहब इनको रख रहे थे अपने गेस्ट हाउस में। तो ये थे, असिस्टेंट थी। मुनीब की असिस्टेंट नहीं थी, मुनीब लगवा दिया था जॉब में, असिस्टेंट कहाँ से हो गई, पहले असिस्टेंट थी। यही तो हाँ हाँ, बाद में वो लगा दिया था। तो ये किसी लेडी वकील के साथ काम कर रही थी, जिनकी वजह से अब गुंडे इनके पीछे पड़ चुके थे। गाड़ी में दोनों फाइक और जो इनकी वो थी मोहतरमा, वो जा रही थी। अचानक से वो गाड़ी में बैठे ही थे, तो कुछ गुंडे आ गए, बंदूक दिखा के बैठ गए गाड़ी में, बोले चलाओ। तो फाइक साहब भी चलाने लगे। अचानक से क्या हो गया मामला, तो लेकर वो लोग बंदूक के, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, बंदूक के जोर में, ठीक है, बंदूक के जोर में ले गए। सुन नहीं रहे, मैंने सुना होगा। इतना रोमांटिक सीन है। बंदूक के जोर में लेके गए उसको, एक बिल्कुल अजीब एरिया में गए और ले जाके एक कमरे में रखा। फिर थोड़ी देर बाद आया, बहुत बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल अजीब गंदा सा आदमी। वो कह रहा था कि मैंने तुझे कहा था, उस लड़की को कह रहा है कि मैंने तुझे कहा था कि तू मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन तूने मेरा डाइवोर्स करवा के छोड़ा, मैं तुझे अपनी जो है तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूं, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की। असल में उस बंदे का डाइवोर्स हो गया था, जो कि ये भी शरीक थी उसमें, मतलब वकील को छोड़ दिया, जो थोड़ा बहुत काम किया उसको पकड़ लिया था। हाँ तो थोड़ा पकड़ लिया था। तो अब फिर बात क्या हुई, मजेदार क्या आप सोच रहे हो, क्या है क्या है क्या है? बात यह है, उसने फाइक को ऑप्शन दिया, ठीक है, ये व्यूअर्स को पता है लेकिन उन्होंने नहीं पता है। बात क्या है सुनिए, कि भाई तू इसके साथ करेगा सिस्टम या फिर हम कर लें, चॉइस इज योर्स। हमें तो नहीं बोलते हैं, लेकिन नहीं, बात नहीं है। हाँ तो भाई चॉइस इज योर्स में थी बात है। उसने कहा नहीं हम कर लेंगे, मैं कर लूंगा। तो बस वो घूर के उसे देखी कि फाइक ने ऐसा क्यों किया, वो डर से फाइक से दूर जाने लगी, डर गई थी, हीरोइन थी भाई। तो बात ये हुआ, तो वो लोग खूब हंसे उसे, चले गए।
तो रूम में एक बल्ब जल रहा था। अब जो है, तो ये बता, एकदम 20 समय बाद भूल गया, बत्ती फाइक ने तोड़ दी थी या उसने तोड़ दी थी? तो फाइक के पास बंदूक आया कहाँ से? लात मार के तोड़ दिया होगा। था, लेकिन वो बंदूक से तोड़ा था। अच्छा देखिए भाई, इनके पास भी बंदूक है। अब वो बचपन में मैंने इस बात में गौर नहीं किया, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। पत्थर मार के तोड़ दिया था। सब याद है इसको, हाँ, उस नन्हे को सब याद है। तो उसके बाद फिर छोड़ना यार, छोड़ना, चक रहा है ये। पैर में बहुत दर्द। हाँ, तो फिर ये हुआ कि वो अब काफी आए थोड़ा थोड़ा करीब, थोड़ा ही थोड़ा, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा ही करीब थे, कुछ डेफिनेशन नहीं थी जो मैं बताऊं। बुखार था उसको। और फिर जब उसको पकड़ा तो शदीद बुखार, ओ माय गॉड, रोमांस वहीं से शुरू हो गया, पहले ही गर्म था जिसम। तो फिर बात ये हुई कि उसने बत्ती को पत्थर मार के तोड़ दिया, पत्थर मारता अल्लाह मालूम कहाँ से, ठीक है। तो लेकिन ये जो है बुखार में थी, बेहोश, ये किए थोड़ा बहुत काम है, ठीक है। अब वो देखने वाला भी तो हंसने लगा, मतलब खूब हो रहा है काम, वो बोलने नहीं देगा ना, इसलिए मैं सिर्फ काम बोल रहे, आप लोग समझ जाइएगा मेन मेन थ्रिल क्या है काम का। तो बात ये हुई कि ये हो आ गया, सुबह उठे तो देखा कि इत्तेफाक से वो लोग रूम का दरवाजा खुला छोड़ गए, भाग गए ये लोग। तो बाद में ये पता चला वो उससे बहुत ज्यादा खाइफ थी, ये वो, और ये था बहुत एटीट्यूडी बंदा भाई, बहुत अमीर था, थोड़ा काम किया था, ज्यादा नहीं किया था। तो बात ये है, तो उसने एक बार उसको पकड़ा, बोला तुम मुझे क्या समझती हो, तो बोली दूर हटो मुझसे। तो ये बात भी बोला, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही हो, तुम्हें याद नहीं, क्या कहते हैं तुम बुखार में बेहोश हो गई थी डर से, तो कुछ नहीं किया था। कहानी खत्म मेरा वाला कहानी खत्म, कुछ नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा पत्थर मार दिया, गुंडा छोड़ दिया, भाई बंदी थी, छोड़ दी, कुछ नहीं हुआ, खत्म। अब लेगा दाऊद, अब बताए दाऊद, अब तू उसका बता, सुन अहमद का बता, तू ला दे मोबाइल। तो भाई काम बाकी है जनाब, एक जो लड़की साहिबा हैं वो भाग गई थी अपने घर से, तो दारुल अमान में रहना चाह रही थी, लेकिन दारुल अमान से भी भाग गई, जो सब इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई जो है उन पे ना गंदी नजर डाल रहा था। तो हर मर्द, हाँ बहुत प्यारी थी वो बेचारी, पठान पठान थी। किस लिए भागी थी? हाँ, किससे भूल गया हूँ मैं। शादी जबरदस्ती से करवा रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, भागी भागी, तो इतनी अच्छी नाजुक सी ये लड़की थी कि जो है थोड़ा सा डिग्गी में आ गई है, गाड़ी की डिग्गी में छुप गई है बच्ची। उसके बाद जो है, जाते हैं लोग, छूट जाते हैं। बच्ची नाजुक थी ना यार, हाँ थी नाजुक। तो छुप गई। और फिर लड़का आया, वो मुरीब का जो मेन हीरो है उसका, कंवारी थी ना, तो कहानी तो क्या हुआ। नाजुक होती। तो उसके बाद जो है ये मुरीब का दोस्त है, तो फिर अपने घर जाता है, इसको देखता है, फलाना ये वो, शादी। सुन ना, मेन टॉपिक पता है आपको ये क्या है, जब घर में नहीं शादी हुई हुई है इनकी, माँ बाप को सब पता है, लेकिन फिर भी करना नहीं है, जब शादी हो माँ को जाए। नहीं पता था ना? माँ को पता था। नहीं ना, पता था। अच्छा, हाँ ना, अबे उन लोग मुरी इसके माँ बाप को पता था, फाइक की जो गर्लफ्रेंड हो गई थी बाद में। अच्छा। हाँ ना, हाँ। तो फिर बहरहाल ये होता है कि वो सुर्ख लेके आता है देखिए तो जो रात की ड्रेसिंग होती है ना, वो लेके आता है, बोलता है जाओ पहन के आओ, क्योंकि उसका दिल अपनी बीवी पर आ रहा है और वो ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहता है। डायरेक्ट नहीं खोलना है, डायरेक्ट खोलनी नहीं है, आहिस्ता तुम बोलो यार। पहन के आओ फिर हम खोलें। ये क्या मतलब, कैसे खोल दें डायरेक्ट, इतना ये बड़ा कमी सलवार होता है। शदीद एडल्ट कंटेंट है आज वाला, मेहरबानी फरमाकर वालिदैन के सामने तो छोड़े, छोटे भाई बहनों हाँ उम्र के साथ भी नहीं सुनना है आपने, भाई बहन के साथ नहीं, हाँ दोस्त अहबाब आपस में सर्च तो सुन सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। यार तुम खुद बताओ, तेरे को सूझेगा, तू बोलेगा कि जाओ पहन के आओ, मैं ये लाया हूँ तो लाल कलर का। ये फिर वो साहिबा पहन के आए, तो उसके बाद होने ही वाला था पढ़ने कुछ। वाले आदमी को ना, अच्छा सही है, इतना तफसील नहीं दो। उसके बाद जो है फिर मेरी इसके बात वालिदैन आ गए थे। ignore करता है। नहीं, बोल रहा हूँ, मुझे वैसे भी तो अब सारी टाइम बहुत बातें ज्यादा काट हो देता है गया। ये। तो फिर ये ना जाओ लाठी पहन के आओ, ये उनका डायलॉग था, बहरहाल मुझे बोलना पड़ा ये आखिर। अबे यार मैं बहुत शोर कर रहा हूँ एक साथ।
आवाज आती रहती है, तुम आदत है। तो उसके आदत क्या बाद चीज़ की तेरे को? पानी दे, पानी दे। तो जानू। उसके बाद जो है अपने लिए ये तूने दिखा कि नहीं चाहिए, तुम्हें पी गया है। उसके बाद बस ये होता है कि ये जो साहब है ये पहन के आई दो करेगा तो कुछ ताल्लुकात सवाल करेंगे बहुत ऐसे अच्छे से। नहीं। यहाँ पे इस कहानी ये जो टॉपिक हमने ये बोला, हो सकता है आपको इसमें तो थ्रिल नहीं है। अच्छा, सॉरी सॉरी। आज जो है ये कुछ और याद है? कोई और कहानी? कहानी नहीं, मुझे अपनी कजन का किस्सा याद है। शफू। हाँ मूसा, डी डी याद है इसको? अबे हाँ, मूसा को बताया था। हाँ। तू बता देखो। बहुत बोल के थक गया हूँ मैं। देखिए, तो फ्रिज, जो डीप फ्रीजर जिसे कहते हैं, जो लिटा हुआ होता है जमीन की जानिब, फ्रिज याद रखिएगा। फ्रिज, डीप फ्रीजर जो फ्रीजर। बोलते हैं यार, डीप तो फ्रीजर। रेफ्रिजरेटर जाहिर सी बात है वो हमारा लंबू होता है, और वो भी होता होगा शायद, नहीं पता मुझे। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, वो उनके पास था पहले शायद उन्होंने हाथ लगाया, तो वो जाहिल इतनी है, वो लड़की इतनी जाहिल है कि वो डी बोलती है, डी डी में लिख दे माँ, डी में। और सीढ़ियों को जीना बोलेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीना इस तरह से, वो इस तरीके से वो बोलती, वो बोलना शायद कुछ और चाहती है। पता तो उसको चाहने के लिए पता होना चाहिए। तो रुक उसको जाए, उर्दू का अलिफ पता है क्या होता है? उसको पता नहीं है कि जीना जो है, और डी जो है वो डीप होता है असल में। बस उसकी- सुना ना, सुना बात है डीप फ्रीजर में होता है। लोग कहते हैं हालांकि डीप होता है ये यार। कहते हैं गहरा फ्रीजर। मैं बस सुन के मजा आता हूँ। तो अच्छा, उसकी जो सिस्टर है छोटी वाली, वो कहती है डिक्लुमा, DIC लगाती है DIP के बजाय, डिक्लुमा कर रही थी वो। तो मैं खामोशी से हंस रहा था, मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है, करो तो डिक्लुमा। सुना है कि वो हमें मतलब नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे तुझे यार, पता ही नहीं। सुना नहीं रही थी, इम्प्रेस करना चाह रही थी भाई यार। भाई मतलब सुनाने का मकसद यही भाई, तो हमें नहीं चाहिए तो तू। वो डिक्लुमा कर रही थी, मौलिमा बन रही थी वो, तो पागल नहीं है। ये हो गया। और दूसरी जो कजन है, मैं बहुत खराब बात कहने वाला था, वो छोड़ दें, वो किस्सा मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ये इन लोगों का सिलसिला है, ये भी बताना था मुझे आपको। और जो है क्या कहते हैं, तू मेरे इसमें भी नहीं छोड़। क्या चीज? ये अभी शुरुआत करने वाला था मैं। मैं रिपीटेड गेम बहुत मजे में खेलता हूँ। हटा यार, तो इतना शोर ना, अपना दिमाग खाना ये डी और डीप का तो हमने फर्ज। अच्छा, दूसरी जो बताएंगे। दूसरे हमारे ये मामू जाते, ये लोग मामू की जो छोटे मामू की जो बेटी है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो बेटा बोलती है, यानी कि बैठा हुआ था एक जिन, अगर वो बैठा हुआ है। पुरानी कहानियां वो कोशिश करी थी लिखने की। अब बताए, मैं ठहरा तनकीदगार, वो लिख रही है कहानी। अब बताए मुझ पे क्या गुजर रही होगी। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा मैं बताऊं क्या मसला क्या है? मजेदार है यार, दिखा उसको। तो बात क्या है, को दिखा के मैं भूल गया। हाँ, बात ये असल में मूसा जो है ना परेशान कर रहा है। ऐसी तस्वीरें में मेरे आंखों के सामने ले आया, मैं भूल जा रहा हूँ बात क्या करनी है। तो बात ये हो गई थी कि जिसका तस्करा हम कर रहे हैं ना, मैं और दाऊद जो कर रहे हैं, तो वो जो है, रखना है यार 2 मिनट रुक जा। तो वो उनकी जो वालदा है वो दूसरों को बताती हैं क्या चीज, पानी कैसे बोलना है, हमें नहीं पता है। असल में रुक जाओ, तो वो बताना कुछ और चाहती हैं। तो बात क्या है, तो 20 से जरा टूट फूट। अबे क्या खोल लिया यार तू? अब एडिट होगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उन लोगों को तलफ़ुज़ अदा नहीं करने आते हैं। यकीनन लुकनत नहीं होगी, वरना मुझे मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो है तलफ़ुज़ किस चीज़ को किस तरह से अदा करना है ना, वो नहीं पता है। बस बचपन से उन्हें कुछ और करना है। तो अब हम क्या कहें, बात शादी है जो हम कर रहे हैं। सुन ले दाऊद। तो इतना ही था, काफी दिनों से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। शफ्फू को नहीं बताया यार, शफ्फू को बताऊंगा बाद में। तो मसला ये है ना कि हाँ, इतना खत्म है ये। तो जो है, ये हमें एक अच्छा टॉपिक मिला है
रिकमेंड किया गया है उसमें मैं थोड़ा सोच विचार के बाद आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये वैसे ही बस कर दिया है, अब देखें आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगे या नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता। तो खुदा हाफिज़ कर लें। जबरदस्त है। अल्लाह हाफिज।